बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर दिए गए उनके सार्वजनिक बयानों से जुड़ा है। टोयोटा कंपनी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मनीष कश्यप ने एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार के खराब होने का दावा करते हुए वीडियो बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी में खराबी E20 पेट्रोल की वजह से आई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और E20 पेट्रोल को लेकर नई बहस छिड़ गई। देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? कहां मिलेगा पेट्रोल बताओ? जहां से खरीदने जा रहे हैं वहां पे देखो ये क्या स्थिति हो रहा है। इसके अंदर कचरा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है। लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल वाला परेशान है, कार वाला परेशान है, हर कोई परेशान है। क्यों टैक्स दिया हमने इस पे? क्यों दिया है? 18 लाख रुपया टैक्स क्यों दिया है इस गाड़ी पे हमने? इसीलिए दिया है। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक यूट्यूबर ने E20 पेट्रोल को लेकर गलत दावे किए। गडकरी के मुताबिक संबंधित वाहन निर्माता कंपनी ने तकनीकी जांच कराई और जांच में पाया गया कि वाहन में आई खराबी का E20 पेट्रोल से कोई संबंध नहीं था। गडकरी ने यह भी बताया कि शुरुआत में संबंधित व्यक्ति ने जांच के लिए अपनी गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई थी। बाद में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी मिलने के बाद वाहन कंपनी को सौंपा गया। इसके बाद विशेषज्ञों ने पूरा निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर टोयोटा कंपनी ने आरोप लगाया कि झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाकर कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। इसी आधार पर कंपनी ने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। सोशल मीडिया पर यह चर्चा जरूर है कि एफआईआर के बाद मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन कानूनी रूप से सिर्फ एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं होता कि गिरफ्तारी तय है। गिरफ्तारी होना या नहीं, इसका फैसला पुलिस जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब मनीष कश्यप किसी कानूनी मामले में फंसे हो। साल 2023 में उन्हें तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ कथित फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस समय बिहार पुलिस की कार्रवाई के बाद तमिलनाडु पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई थी। उस मामले में भी राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस बार विवाद ऐसे समय में आया जब केंद्र सरकार ने देश भर में इथेनॉल मिले ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ वाहन मालिक E20 को लेकर अपनी चिंताएं लगातार जाहिर कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या पुलिस आगे कोई सख्त कार्रवाई करेगी या नहीं। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आगे की कार्रवाई पूरी तरह जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। E20 पेट्रोल विवाद के बीच मनीष कश्यप पर दर्ज यह मामला आने वाले दिनों में और भी चर्चा का विषय बन सकता है। सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं खराब हुई है। आप E20 पेट्रोल पे जाके सर्च मारिए ट्विटर पे, सिर्फ अच्छी गाड़ियां खराब हो रही है। 4-4 करोड़ की गाड़ियां खराब हो रही है। ड्यू टू डिफेंडर से लेके जी वैगन, 4 करोड़ की गाड़ी है जी वैगन। आपके घर पे कौन सी गाड़ी है? 4 व्हीलर सफारी है। आपके पास ट्विटर है? जी। आप एक बार E20 पेट्रोल प्रॉब्लम ट्विटर पे सर्च मारिए, मेरे अलावा हजारों लोगों का नहीं लाखों लोगों का वीडियो आएगा। आप देखिए, पहला चीज। दूसरा चीज, अब सुन लीजिए कि पेट्रोल पंप की गलती है कि किसकी गलती है। मैंने साफ साफ पहले वीडियो में क्या बोला कि टोयोटा की गाड़ी सही है, बोला। वीडियो देखे हैं लोग आप लोग? मैंने क्या बोला कि प्रॉब्लम पेट्रोल में है।
क्या चीज में है? क्यों प्रॉब्लम आया पेट्रोल में? क्योंकि उसमें 20% इथेनॉल मिक्स था। इथेनॉल मिक्स के बाद क्यों प्रॉब्लम आया? क्योंकि इथेनॉल हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे बरसात शुरू होता है हवा में मॉइस्चर का मात्रा बढ़ जाता है, नमी का मात्रा बढ़ जाता है, इसीलिए बारिश के दिनों में ज्यादा गाड़ियां खराब हो रही है। अब आप मेरे चीजों को समझेंगे तो ठीक है, और नहीं समझेंगे तो हम कहां से समझा पाएंगे आपको? कहां से समझा पाएंगे? पहला चीज। दूसरा चीज, ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने माना है कि गाड़ियों के फ्यूल सप्लाई लाइन में प्रॉब्लम आ सकता है और गाड़ी का 6% एवरेज कम हो सकता है। कितना परसेंट? 6%। तो भाई इथेनॉल E20 लाने से पहले सरकार ने कहा है नहीं सदन में खड़ा होकर बोला कि आपकी गाड़ी का 6% एवरेज कम होगा? ARAI का ये जो रिपोर्ट है उसको सरकार ने दबा दिया था, उसको सरकार ने दबा दिया था। वो तो मनीष कश्यप का वीडियो का भला हो कि ये सारी चीजें सामने आ रही है, पहला चीज। दूसरा चीज, बड़ी बड़ी कंपनियों के मतलब कि मालिक या बड़े बड़े अधिकारी ये आके कह रहे थे कि भाई E20 से पहले की भी जो गाड़ियां है वो E20 फ्यूल के लिए कैपेबल है। तो फिर उन्होंने यूजर मैनुअल में क्यों लिखा है कि भाई E20 कैपेबल नहीं है आपकी गाड़ी? मतलब कि डॉक्टर लिख दे कि भाई इस दवा से ये बीमारी ठीक नहीं होगा, और बाद में सुपरिटेंडेंट आके बोल दे, अस्पताल का सुपरिटेंडेंट या स्वास्थ्य मंत्री आके बोले खाओ, यही दवा खाओ, क्यों नहीं खाओगे? और रही बात 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बाबू, आपको जिस देश में सरकार शुद्ध हवा नहीं दे सकता, शुद्ध पानी नहीं दे सकता, शुद्ध दूध नहीं दे सकता, शुद्ध पनीर नहीं दे सकता, वो तुमको शुद्ध तेल देगा? इसका उम्मीद करते हो तुम? जिस सरकार में पेपर बार बार लीक हो जा रहा है वो तुम्हारे भविष्य को शुद्ध नहीं कर पा रहा है, और तुम सोचते हो कि तुम्हारा पेट्रोल शुद्ध मिलेगा। अब दिल्ली में XP 95 कितना में दिया जा रहा है? 109 रुपया में। और बिहार में XP 95 कितना में दिया जा रहा है? 122 रुपया में। काहे कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो थोड़ा सा महंगा पेट्रोल तो खरीद ही सकता है बिहारी। लेकिन बिहार में अगर नेताजी के बच्चे अपने रेंज रोवर में गाड़ी में तेल डलवाएंगे तो उनके लिए जो रेट है वही रेट दिल्ली में भी है। यानी हाई ऑक्टेन नंबर, जिस पेट्रोल का 100 ऑक्टेन होता है उसका रेट दिल्ली में बराबर है और बिहार में बराबर है। लेकिन बिहार का गरीब 113 रुपया में पेट्रोल भरवाएगा, दिल्ली का गरीब 102 रुपया में पेट्रोल भरवाएगा।